Hello everyone, welcome to Learn with Mansi. Today we are going to start another new chapter which is consumer equilibrium with the help of indifference analysis. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्या आईसी की प्रॉपर्टीज़ है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए यानी सेटिस्फैक्शन को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम नंबर्स में मेज़र करेंगे या तो हम रैंक में मेज़र करेंगे। तो जो नंबर में मेज़र करने वाला था वो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, बट एक था जेके हिग्स जिन्होंने कहा था कि आपको ऑर्डिनल मेजरमेंट करना है, मतलब आप रैंक में नापो ना कि नंबर्स में। तो जिससे पहले चैप्टर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस से, वो हमने अल्फ्रेड मार्शल के व्यू पॉइंट से पढ़ा और अब हम इसे पढ़ने वाले हैं हिग्स के व्यू पॉइंट से। तो अब आते हैं हम इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। देखो, इंडिफरेंस का मतलब होता है सेम, और कर्व का मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसका मतलब हमें इसे डायग्राम में, ग्राफ में प्रेजेंट करना है, जो कि दिखाएगा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दो गुड्स हैं, यानी आप एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करोगे और दूसरी वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करोगे, और इन दोनों लाइन में जब आप गुड्स बनाओगे, गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाओगे, वो कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाना जिससे आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिले। देखो एग्जांपल लेते हैं, आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि आपको एक एप्पल लेना है और उसके साथ साथ आपको 10 ऑरेंजेस कंज्यूम करने हैं। आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि ऐसा चलेगा। फिर आपने दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया कि अब मुझे एक और एप्पल गेन करना है, यानी अब मुझे चाहिए 2 एप्पल और साथ साथ अब मुझे एक ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तभी जाकर के गेन होगा। फिर आपने एक ऑरेंज को सेक्रीफाइस कर दिया, दूसरा कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर आप तीसरा कॉम्बिनेशन बनाने लगे कि 3 एप्पल और 7 ऑरेंजेस। फिर चौथा कॉम्बिनेशन बनाया कि यार इक्वल इक्वल चाहिए, इक्वल एप्पल और इक्वल ऑरेंजेस। इसका मतलब आप कैसे भी कॉम्बिनेशंस बना लो, बट कॉम्बिनेशन जितने भी बनाओगे उनसे हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। जितना सेटिस्फैक्शन आपको कॉम्बिनेशन 1 से मिलेगा उतना ही सेटिस्फैक्शन आपको कॉम्बिनेशन 4 से भी मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं इसी चीज़ को, जब हमने देखा था ऑरेंज ने सेक्रीफाइस करा था, कितने से, 1 से सेक्रीफाइस करा। फिर ऑरेंज ने 2 से सेक्रीफाइस करा और फिर 3 से सेक्रीफाइस करा, और ये जो सेक्रीफाइस था इसके साथ साथ एप्पल क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। इस चीज़ को अगर हम स्केड्यूल में प्रेजेंट करें तो ये बनेगा ऐसे, एक एप्पल 10 ऑरेंज, 2 एप्पल 9, 3 7 4 4। ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया। जब हम इस कॉम्बिनेशन को, इस स्केड्यूल को ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, इंडिफरेंस कर्व बनेगा। इंडिफरेंस कर्व का जब हमने ये बनाया, सारे कॉम्बिनेशन, मतलब एक ने सेक्रीफाइस दूसरे ने गेन करते करते जब हमने कॉम्बिनेशन बनाया तो हमारी आईसी इंडिफरेंस कर्व की शेप निकल के आ गई कॉन्वेक्स। ये हमारा कर्व बन गया। अब देखो इंडिफरेंस सेट क्या होता है। इंडिफरेंस सेट का मतलब एक ग्राफ में आपने बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं। एक ग्राफ में काफ़ी सारे इंडिफरेंस कर्व बनाने को हम बोलते हैं कि ये इंडिफरेंस का सेट है, इंडिफरेंस का सेट है। तो इंडिफरेंस सेट इट इज़ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब वही इंडिफरेंस की डेफिनेशन, बट वो इंडिफरेंस का सेट, बहुत सारे इंडिफरेंसेस। अब हम आ जाते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब बेस्ट प्रेफरेंस कैसी होगी। अब प्रेफरेंस देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, रैशनल कंज्यूमर क्या चाहता है, अगर आपको कोई चीज़, माना आपको एक चॉकलेट एक दी जा रही है और दूसरी ऑफर करी जा रही है कि आप 2 चॉकलेट ले लो, विच वन यू विल प्रेफर। ऑब्वियसली बात है, एक रैशनल कंज्यूमर 2 ही चॉकलेट लेना पसंद करेगा रादर देन एक। इवन सेम क्वांटिटी है, सेम क्वालिटी है, सब कुछ है। तो हम ये बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब कंज्यूमर विल प्रेफर मोर कमोडिटी देन लेसर कमोडिटी। डन। तो इसे हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब हम आ जाते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी। देखो आईसी कैसा दिखता है, आईसी डाउनवर्ड स्लोप है, कॉन्वेक्स है,
क्या है ये सारी चीज़ें हम एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले था आईसी इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जब हमने आईसी बनाया, आईसी ड्रॉ कैसे करेंगे, बनाई एक्स एक्सिस की लाइन, फिर हम बनाते हैं वाई एक्सिस की लाइन, और जब हम इसे ओरिजिन से देखेंगे तो ये कैसे दिखता है, कॉन्वेक्स। और इसी चीज़ को, इसी कॉन्वेक्स को, ये जो शेप बनी हुई है, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, ये आईसी का स्लोप है। और आईसी के स्लोप का बहुत प्यारा सा नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमने बनाया था स्केड्यूल। इसी स्केड्यूल के बेस पे हम कहते हैं कि आईसी जो है वो कॉन्वेक्स होता है। देखो, जब हमने ये स्केड्यूल बनाया, एक उसमें हमने एप्पल लिया, यहाँ हम लेंगे ऑरेंजेस, और जब हमने ये बनाना, ये स्केड्यूल हमने बनाया था पिछली बार, साथ साथ अब हमें बनाना है MRS। MRS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका कि फॉर्मूला है कितना आपने गेन करा, एक्स्ट्रा गेन, चेंज कितना आया है गेन में, और कितना आपने सेक्रीफाइस करा है, गेन डिवाइडेड बाय सेक्रीफाइस, हमारा निकल के आता है MRS। जब आपने MRS निकालना स्टार्ट करा, देखो MRS पहले केस में जब पहली चीज़ स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में आपने कोई एडिशनल कुछ करा ही नहीं, तो एडिशनल कुछ है ही नहीं, यानी मार्जिनल कुछ होगा नहीं, तो पहला आ गया 0। फिर आपने गेन कितने से करा है, 1 से गेन करा, फिर आपने सेक्रीफाइस कितने से करा, फिर 1 से सेक्रीफाइस करा, MRS निकल के आ गया 1। फिर आपने दोबारा 1 से गेन करा, बट सेक्रीफाइस कितने से करा, 2 से, बट डिवाइडेड बाय 2, 0.5, 3 से 4, 7 से 4, फिर 0.3। जब आप ऐसे करके MRS निकालते जाओगे, आपने एक चीज़ देखी, पहले 1, फिर 0.5, 0.3, तो ये जो MRS आप बना रहे हो, ये MRS जो हो रहा है वो डिक्लाइन होते जा रहा है। यही रीज़न है कि आपका आईसी जो है वो कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ डिक्लाइन होगी तो वो डाउनवर्ड जाएगी। तो रीज़न क्या है, स्लोप ऑफ आईसी दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आईसी के स्लोप का नाम क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, टेंड्स टू बी डिक्लाइन, वो नीचे जाता रहेगा, डिक्लाइन होता रहेगा। क्यों डिक्लाइन होगा, क्यों, देखो डिक्लाइन होगा ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमें पता है जितना हम कंज्यूम करते हैं हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो भी हमारा कम हो रहा है, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन कम होगा, कंज्यूम करेंगे, सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। कंज्यूमर विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड एक्स फॉर गेनिंग दी। अब एक सेक्रीफाइस करोगे तभी आप गेन करोगे, मतलब आपने एप्पल को गेन करने के लिए ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ा। यही रीज़न है कि आपका आईसी जो है वो कॉन्वेक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे आईसी में, तो उसका स्लोप जो होगा डाउनवर्ड होगा। वापस से आईसी ड्रॉ करते हैं, 2 लाइन बनाई, आईसी बनाया। देखो, जब हम बनाते हैं, हम क्या कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी शुड सेक्रीफाइस फॉर गेन ऑफ अनदर कमोडिटी। जब आप एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करोगे तभी तो दूसरी कमोडिटी क्या होगी, गेन होगी। मतलब आपको पहले सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और तभी आपको गेन होगा। और जब आपने ये सेक्रीफाइस करा, गेन करा, सेक्रीफाइस करा, गेन करा, सेक्रीफाइस गेन का जो ये सिस्टम चल रहा था, यही रीज़न है कि आईसी का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड जाता रहेगा। हर जगह डाउनवर्ड का रीज़न यही है। फिर तीसरी चीज़ आती है हायर आईसी शोज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा हायर आईसी होगा उतना ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगा। ऐसा क्यों, यही चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, हमने कहा था एक रैशनल कंज्यूमर, रैशनल का मतलब एक नॉर्मल कंज्यूमर, विल प्रेफर टू मोर कमोडिटी देन लेसर। 2 ही चॉकलेट प्रेफर करोगे रादर देन 1 चॉकलेट। इसका मतलब कंज्यूमर, एक नॉर्मल कंज्यूमर को ज़्यादा ही क्वांटिटी चाहिए होती है। और इसी चीज़ को अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ये है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। मोनोटॉनिक के प्रेफरेंस से ही हमें हायर आईसी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। देखो, ये जो IC1 है, इस IC में लाइनें कहीं यहाँ तक होगी, हो सकता है यहाँ पे कोई छोटा नंबर होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, और जब आप जितना ज़्यादा ऊपर IC बनाओगे उसका नंबर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना। अगर यहाँ 2 है तो हो सकता है यहाँ 3 या 4 हो। यहाँ पे अगर 3 है, 2 और 3 में से क्वांटिटी कौन सी बड़ी है, 3 ही बड़ी है। इसका मतलब आप ये प्रेफर करोगे, ना कि 2 वाली क्वांटिटी। ठीक है, इसी चीज़ को हमने मोनोटॉनिक प्रेफरेंस बोला। हम कहते हैं ज़्यादा क्वांटिटी ही कंज्यूमर को पसंद आती है और वो उसी चीज़ को कंज्यूम करेगा। फिर आता है
टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आईसी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। देखो जब हमने आईसी बनाया एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, लेट सपोज कि आईसी जो है वो इंटरसेक्ट हुआ तो क्या होगा, वैसे तो नहीं होगा इंटरसेक्ट, बट अगर होता है तो उसका मतलब क्या है, रीज़न ये है कि इंटरसेक्टिंग टू लाइन का मतलब ये होता है कि एक आईसी में दो लाइन प्रेजेंट, दोनों ही आईसी में एक ही पॉइंट प्रेजेंट है, यानी जो ये 2 नंबर है वो इस वाले आईसी में भी आया होगा और जो दूसरा आईसी है उसमें भी आया होगा। एक ही नंबर दो इंडिफरेंस कर्व में प्रेजेंट है, सेम नंबर दो इंडिफरेंस कर्व में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, विच इंडिकेट्स दो आईसी हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। अगर दो आईसी हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, दो आईसी मतलब हम दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो दो आईसी हमें कभी भी सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल। टू इंडिफरेंस कर्व यही रीज़न है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आईसी नेवर टच एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। आईसी जब हमने बनाया, ध्यान देना, कभी भी हमने आईसी एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को टच करते हुए नहीं बनाया। हमने ये नहीं बनाया कि आईसी यहाँ टच है या आईसी यहाँ टच है, क्योंकि अगर आईसी टच हो गया इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ज़ीरो है। एक कमोडिटी का आप कंजम्पशन ज़ीरो कर रहे हो तभी वो लाइन पे टच कर रहा है। क्या तो आप ये एप्पल है, या तो आप एप्पल की कंजम्पशन ज़ीरो रख रहे हो या तो आप ऑरेंज की कंजम्पशन ज़ीरो रख रहे हो। और आप खुद बताओ, हम ये अज्यूम करते हैं, ये सिर्फ अजम्पशन है कि कोई भी कंज्यूमर कभी भी अपनी प्रेफरेंस यही रखेगा कि उसे दो कमोडिटी चाहिए ना कि एक। इफ़ द कर्व टच एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो एक ही कमोडिटी ले रहा है और वो उस कमोडिटी से ही सेटिस्फाइड है। बल्कि ये हमारी नॉर्मल अजम्पशन होती है कि एक कंज्यूमर कभी भी दो कमोडिटी को एक साथ लेना प्रेफर करेगा, ना कि सिंगल कमोडिटी को। ये थी आईसी की पूरी प्रॉपर्टीज़। हमने आईसी की प्रॉपर्टी पढ़ ली, आईसी होता क्या है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।